मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारे ने आज आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा मतदाताओं के बीच पैसा बांटकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। सत्यदेव कटारे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा नेता मतदाताओं को वोट के लिए पैसा बांटकर आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत को अवगत करा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अशासकीय स्वयंसेवी संस्था भाजपा कार्यकर्ताओं के बैंक खातों तक पैसा पहुंचा रही है। इसका खुलासा रीवा जिले में गठजोड़ सुख समृद्धि वेलफेयर सोसाइटी के मिले परिपत्र से हुआ है। कटारे ने कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह के बैंक खातों को तत्काल सील करना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में एक पत्र चुनाव आयोग को सौंपने जा रही है। इसमें कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि गठजोड़ सुख समृद्धि वेलफेयर सोसाइटी की जांच, बैंक खातों को सील करने, खातों में विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक का रिकॉर्ड निकालने और बूथ प्रभारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह के सभी बैंक खातों को सील कर दिया जाए, एक हमने मांग ये की है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने इस पत्र में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भिंड जिले के भाजपा प्रत्याशी भागीरथ प्रसाद द्वारा मतदाताओं को पैसा बांटने की फोटो और रीवा जिले में भाजपा के बूथ प्रभारी के बैंक खाते लिए जाने संबंधी एक परिपत्र भी शामिल किया है। उन्होंने मांग की है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भागीरथ प्रसाद को अयोग्य घोषित किया जाए। रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी पैसे बांटते हुए फोटोग्राफ्स हैं, वो फोटोग्राफ्स हम आपको दे रहे हैं। और दूसरा, हम आपको ऐसा परिपत्र दे रहे हैं जो मध्य प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग स्तर पर बढ़ रहा है। और ये परिपत्र न केवल परिपत्र है बल्कि खास बात ये है कि जो सरकारी बीएलओ हैं वो इस परिपत्र को बांट रहे हैं और इस परिपत्र को भर के दे रहे हैं। इसमें धन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इस बात के साक्ष्य हैं। पूरी पोलिंग की जानकारी जाति वाइज, राजनीतिक दल वाइज, किस पार्टी के कितने समर्थक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बैंक अकाउंट नंबर भी इसमें मांगे गए हैं। और ये बैंक अकाउंट नंबर इसलिए मांगे गए हैं कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है उसको अवैध तरीके से ट्रांजैक्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा और फिर इनके डिपॉजिट से वहां वोट खरीदे जाएंगे और वोट पे कार्य करने वाले, पोलिंग पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को परचेज किया जाएगा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों को निराधार बताया है। भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि सत्यदेव कटारे ने जो फोटो मीडिया को दिखाई है उसमें ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन किसको पैसा दे रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब है, इसलिए पार्टी ऐसे भ्रामक प्रचार कर रही है। चुनाव आयोग भी कांग्रेस की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। भाजपा पर फर्जी कंपनी बनाकर पैसे वसूलने के आरोप पर विजेंद्र सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ऐसी किसी भी कंपनी के संपर्क में नहीं है। कांग्रेस इसका खुलासा कर रही है तो हो सकता है कि कांग्रेस उस फर्जी कंपनी से जुड़ी हो। पर ये तो रोतले हैं, हारने वाले हैं ना, तो 24 घंटे रोते ही रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। फील्ड में तो जाना ही नहीं, एक पत्रकार वार्ता करके दिखा देना। चुनाव आयोग भी अब कटारे जी और उनकी कंपनी या उनकी पार्टी कांग्रेस को सीरियस नहीं लेता। ये जाके बताते हैं ना तो मुस्कुरा के इनका कागज रख लेते हैं। मैं दावे से कहता हूँ बिल्कुल फर्जी बात है, उसका कोई आधार नहीं है। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव और संदीपिका शर्मा की रिपोर्ट।